तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम, जो चैप्टर है क्लास 11th का। उसमें हमने सीखा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करें वो पता लगाना सीखेंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस प्रकार से हम लिखते हैं वो भी सीखेंगे, और दो प्रकार के आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं आगे क्लास 11th के चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल है Kc। और जैसे कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है किसी रिएक्शन के लिए, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रही हैं और अमोनिया गैस बना रही हैं। ये नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है, और ये रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रही है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है क्योंकि इसमें अमोनिया गैस डिकम्पोज होकर वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस भी बना रही है। अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और रिवर्स डायरेक्शन के लिए, दोनों के लिए लिखा जा सकता है। अगर हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, इन दैट केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस प्रकार से लिखेंगे। तो मान लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहे हैं, तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, अमोनिया यहाँ पर प्रोडक्ट होगी और ये दोनों रिएक्टेंट होंगे। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे। देखो कंसंट्रेशन अगर लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये बता रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं NH3 तो इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ NH3। NH3 इज अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। और यहाँ पर अमोनिया का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड इक्वेशन में, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो है 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे ऊपर, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आपके कौन से हैं, रिएक्टेंट है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और इनटू में कर देंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर इनके स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पावर के रूप में रेज किए जाएंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, जो कि लिखा नहीं गया है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 1 करने का कोई, पावर 1 कर लो या मत करो, बात तो वही रहती है। तो 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा गया है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा गया है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, मतलब ये बैकवर्ड भी चल रही है, तो बैकवर्ड भी चल रही है। अगर आप लिखना चाहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उसको Kc डैश मान लेते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन, अब बैकवर्ड जब रिएक्शन होगी तो वहां पर जो रिएक्टेंट होगा वो अमोनिया होगा, अमोनिया एज ए रिएक्टेंट यूज किया जाएगा क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रही है बैकवर्ड रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो ऊपर लिखेंगे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो पावर में 3 लगाएंगे, डिवाइड बाई अमोनिया। अमोनिया यहाँ पर रिएक्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो होगा आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने के बाद ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर आप इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की मल्टीप्लाई करके देखें तो बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है Kc डैश, उसको Kc डैश कहा है हमने, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको Kc कहा है। उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी आपकी 1। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/Kc, जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा। इसके बेस पर
कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, तो उनको हम करेंगे। अभी आप ये देख लें, इसको नोट कर लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस प्रकार से लिखते हैं। चलो एक और मैं लिख कर दिखाता हूं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आप इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लिख सकते हैं? ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये 2HI, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा Kc इक्वल टू HI की पावर 2 डिवाइड बाई H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा आपका, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ये रिएक्टेंट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, H2 I2 डिवाइड बाई HI उसका स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अभी सीखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ये इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन था। आप देख सकते हैं ये कंसंट्रेशन है, इसीलिए यहाँ पर C लिखा है। C क्यों लिखा है? Kc, C tells about that this is the equilibrium constant in terms of concentration। यहाँ पर ये सारी कंसंट्रेशन हैं, तो इसीलिए इसको Kc कहा गया है। और नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे Kp के बारे में।